हम लोग मित्रता पढ़ रहे हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि से लिया गया है निबंध मित्रता। तो इसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए, मतलब कि जो नशोन्मुख हो, जो गलत रास्ते पर चलने वाले हों, ऐसे लोगों का साथ जो है नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, उदाहरण एक दे रहे हैं कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। मतलब कि बादशाह था, वो राजकाज सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिल्कुल अपने 10-5 साथियों को लेकर के भोग विलास में लिप्त हो जाता था, बुरे कार्यों में लिप्त हो जाता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। एक बार जो है बीमारी का बहाना किया कि हम बीमार हैं, और वो अपने 10-5 मित्रों के साथ जो है भोग वासना में लिप्त हो गया, अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए आया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। उस बादशाह का पिता उससे मिलने के लिए एक बार आया, तो वो देखता क्या है कि उसके महल से कोई एक हंसमुख जवान जो है बाहर निकल रहा है। तब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा। तब डेमेट्रियस ने कहा, जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। मतलब कि वो बहाना करके वो वासना में लगा हुआ था, और जब उसका पिता अचानक उसके पास पहुंचा तो वो कहता है कि अभी हमको ज्वर ने, बुखार ने अभी छोड़ा, अब तक हम बुखार से ग्रसित थे। पिता ने कहा, हाँ ठीक है। वह दरवाजे पर मुझसे मिला था। पिता समझ गया कि जब उसका एक हंसमुख साथी बाहर निकल रहा है, भोग विलास से लिप्त होकर के वो बाहर निकल रहा है, तो वो समझ गया कि केवल जो है एक बहाना किया हुआ है, नाटक किया हुआ है। तो उसने कहा कि हाँ, अभी हमको दरवाजे पर मिला था। आगे करें, कुसंग का ज्वर बड़ा सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो कुसंग होता है, बुरी जो संगत होती है, उसका बुखार जो होता है, उसका ज्वर होता है, वो बहुत भयानक होता है। मनुष्य अगर बुरी संगत में पड़ जाए तो उसके केवल नीति धर्म ही नहीं नष्ट होते हैं, उसके सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, उसकी सारी जो है बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर कोई युवा पुरुष है और उसकी संगत जो है गलत हो गई, बुरी संगत हो गई है, तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। जिस प्रकार से चक्की अगर किसी पैरों में बांध दिया जाए तो वो अपने स्थान से हिल नहीं सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से वह बुरी संगत को छोड़ करके अच्छी संगत को ग्रहण नहीं कर सकता, वो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होता है। आगे कह रहे हैं कि जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब अगर उसकी संगत बुरी होगी तो वो दिन प्रतिदिन अवनति की ओर, विनाश की ओर, विनाशोन्मुख, नशोन्मुख होता चला जाएगा, और एक दिन उसका पूर्णतः विनाश हो जाएगा। और वही संगत अगर अच्छी होगी तो वह दिन प्रतिदिन उसको जो है उन्नत की तरफ, उत्थान की तरफ लेकर के जाएगी। आगे करें, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड में कोई एक युवा राज दरबार में पहुंचा, लेकिन राज दरबार में उसको जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। मतलब अपने भाग्य को कोसता नहीं रहा कि उसको जगह नहीं मिली, बल्कि वो अपने भाग्य की सराहना करता रहा कि अच्छा हुआ उसको जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कह रहा है कि बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वो बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। मतलब उसको ये भली प्रकार से ज्ञान था कि अगर उसको राज दरबार में जगह मिल जाती तो वो तमाम बुरे लोगों की संगत में पड़ता, तमाम राजा के चापलूस वहाँ होते, और वह जो है उनकी संगत में पड़ता, तो उसकी सारी आध्यात्मिक जो शक्ति थी, आध्यात्मिक ज्ञान जो था, वो उसका विनाश हो जाता।
आगे कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनका एक क्षण का साथ हो जाए तो बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। मतलब थोड़े समय में ही अगर मतलब व्यक्ति बुरे लोगों की संगत में आ जाएगा तो थोड़े समय में ही उसके कानों में ऐसी ऐसी बातें पड़ेंगी कि जो उसको सुनना भी पाप है। लेकिन जो उसका मित्र है वो बुरी संगत वाला बुरा है तो वह उसको वैसी ही बातें बताएगा जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। जैसे आप जानिए कि अभी कोई अच्छी चीज़ें आपको याद करने के लिए दे दी जाए, या अच्छी चीज़ें आप अभी कोई कथा, कोई भक्ति गीत एक बार सुनेंगे, वो आपको उतना जल्दी कंठस्थ नहीं होगा जितना जो है अभी कोई गाली गलौज हो रहा हो, कोई बुरी बातें बता रहा हो, तो जितना जल्दी वो कंठस्थ हो जाता है उतना जल्दी अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो उस बुरी बातों का मन पर बहुत तीव्र प्रभाव पड़ता है। वही वहाँ वो कह रहा है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई जो होती है वो बिल्कुल अटल हो जाती है, वो मजबूत धारणा के साथ मनुष्य के हृदय पर अपना डाल देती है, डेरा डाल देती है। आगे कह रहे हैं कि बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। कोई बुरी बात अगर हो जाए तो आप देखेंगे कि वो बहुत लंबे समय तक आपको स्मरण रहेगा, लंबे समय तक वो भूलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छी बात है तो उस जल्दी उसका प्रभाव पड़ता नहीं है और जल्दी उसका प्रभाव खत्म भी हो जाता है। पड़ता भी है अगर तो जल्दी उसका प्रभाव खत्म भी हो जाता है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अगर कोई गंदे गीत हो, कोई फूहड़ गीत हो तो जितना जल्दी वो जो है मनुष्य के चित्त पर बैठ जाते हैं, मनुष्य के हृदय पर बैठ जाते हैं, उतना जो है अच्छी बातें नहीं बैठती हैं, उतनी जल्दी नहीं बैठती हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। लेखक कहता है कि उसका कोई एक मित्र उससे कहता है कि उसने बचपन में कोई एक बुरी बात सुनी थी और वो लाख प्रयास करता है कि वो बुरी बात उसके स्मरण में ना आवे, लेकिन वो बार बार उसके स्मरण में आ जाती है। आगे कह रहे हैं कि जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। जिन बातों को हम भूलना चाहते हैं, कोई बात हो अगर आप भूलना चाह रहे हो कि इसको भूल जाएं तो वो बातें भूलती नहीं, वो बार बार स्मरण होती। और कोई चीज़ आप बार बार स्मरण करना चाहते हैं तो बार बार भूलती है, ये मानव स्वभाव है। आगे कह रहे हैं कि जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते वो बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। मतलब हंसी मजाक करके जो तुमको हंसाना चाहें, ऐसे लोगों के साथ तुम्हें मित्रता करनी नहीं चाहिए। इसको आपको भली प्रकार से जो है अपने मन में याद रखना चाहिए। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। मतलब कि अश्लील बातों को, फूहड़ बातों को तुम एक सामान्य बात समझो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो सामान्य बात नहीं समझनी है, माननी है। वो बहुत बड़ी बात है, चाहे भले छोटी है, गंदी है, लेकिन वो बहुत बड़ी है। तो इसको जो है आपको छोटी बात नहीं मानना है। कह रहे हैं कि सामान्य बात मत समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी बातें जो है बोलने वाले, ऐसी गंदी अश्लील बातें बोलने वाले
आज बोल रहे हैं कल नहीं बोलेंगे, कल सुधर जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको उनसे बहुत सावधान रहना है, उनसे आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत बच करके रहना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। मतलब कि जब तक मनुष्य कोई बुराई नहीं करता है तब तक तो वह बुराई से दूर भागता है, बुराई से डरता है कि लोग उसको क्या कहेंगे। लेकिन एक बार जब वह बुराई में लिप्त हो जाता, बुरे कार्य एक बार करता है, तो वह कितने बार बुरे कार्य करेगा, कहाँ कहाँ वो बुराई में लिप्त होगा, इससे वह कोई जो है परहेज करने वाला नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। जिस बुराई से तुम घृणा करते थे तो उन धीरे धीरे उन बुराइयों में अभ्यस्त हो जाओगे और उससे तुम्हारी घृणा जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। मतलब कि जब उस बुराई में तुम भी लिप्त हो जाओगे तब बुराई से तुम्हारी घृणा समाप्त हो जाएगी। तब तुम ये सोचोगे कि आखिर ये बुराई, मतलब ये बुरी ही बात कहाँ है, इसमें आखिर बुराई क्या है। मतलब उस बुराई और अच्छाई में तुम्हें फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। तुम्हारा विवेक जो है क्या होगा, कुंठित हो जाएगा, मतलब उसी बुराई में संकुचित हो जाएगा। तुम्हारा विवेक जो है, तुम्हारी बुद्धि संकुचित हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। मतलब कि एक समय था कि आप बुराई से दूर भागते थे, बुराई से घृणा करते थे, लेकिन ऐसा समय आ जाएगा कि तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। मतलब कि अपने भविष्य को, अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक अगर तुम्हें बनाना है तो तुम्हें बुरी संगत से दूर रहना है। अगर बुरी संगत से दूर रहोगे तभी तुम जो है उज्जवल और निष्कलंक हृदय के स्वामी हो सकोगे। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागे। ये कहावत है कि काजल की कोठरी में, अगर काजल है, काजल की कोठरी है, तो उसमें आप बहुत सावधान होकर के भी अगर प्रवेश करते हो तो काजल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई धब्बा आपको जरूर स्पर्श कर जाएगा, आप उस काजल से बच नहीं पाओगे। और यहाँ काजल केवल एक प्रतीक है बुराई का। मतलब कि बुराई के कार्य में अगर तुम लगते हो तो कितने भी सावधानी से लगो, लेकिन उस बुराई का धब्बा जो है तुम्हारे ऊपर जरूर लग जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये जो है पाठ खत्म हुआ। अब इसमें आपको व्याख्या दी जाएगी, जो करने के लिए उसको व्याख्या आप करेंगे और पूर्णतः ये पाठ आपको कंप्लीट कर देना है। अभी ये आपका पाठ समाप्त हो चुका है। आप अपनी कॉपी तैयार करके और सभी लोग अपनी कॉपी हमें दिखा देंगे।